हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये बैंक निफ्टी में फ्राइडे को जो ट्रेडिंग हुआ था वो इस टाइप का था। फ्राइडे को अपना जो होप एंड फेयर का प्राइस निकला था वो था 34,804 और 35,592। ठीक है, तो एक्चुअली मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन जब भी मार्केट ओपन होना तो अपने को बाय के बारे में सोचना है। ठीक है, प्लस जब भी गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है तो अपने को वॉल्यूम को थोड़ा सा देखना है कि वॉल्यूम कैसा है। अभी आप देखोगे वॉल्यूम का कैंडल यहाँ पे काफ़ी बड़ा कैंडल बना है, तो अपन प्रीवियस डे में देख लेते हैं क्या कोई इससे बड़ा कोई कैंडल बना है। तो इसको अपन चेक करते हैं, इससे बना मतलब इससे ज़्यादा वॉल्यूम तो प्रीवियस डे में नहीं है। देखिए ये बैंक निफ्टी का ना मई का फ्यूचर का चार्ट है। देखो मैं अपने स्टडी में वॉल्यूम को ऐड करता हूँ, उसका मेन रीज़न क्या है, वॉल्यूम कहीं ना कहीं मेरे को एक थोड़ा सा जजमेंट मेरे फेवर में है कि नहीं, या मेरा कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। जहाँ पे वॉल्यूम मेरे अगेंस्ट बात करता है वहाँ पे मैं या तो क्वांटिटी कम करूँगा या तो वहाँ पे ट्रेडिंग अवॉइड करूँगा। मोस्ट टाइम ट्रेडिंग अवॉइड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी क्या हुआ है, ये कल का दिन है। कल के दिन में इससे बड़ा कैंडल एक कैंडल में इतना बड़ा ट्रेडिंग नहीं हुआ। ठीक है, जो फर्स्ट कैंडल में यहाँ पे हुआ, ऑब्वियसली ये कहीं ना या तो यही बॉटम है ना, या तो यहाँ से अभी एक मूव और नीचे आने का है। ये दोनों बात बोलता है ये चीज़। अब आपको ये जाएगा किधर ना, मतलब ये क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं एक ट्रेडिंग इंडिकेशन है कि आप ट्रेड करो। ठीक है, जो रिजल्ट होना होगा होगा। तो देखो जब ऐसा हो, अब देखो प्राइस क्या है, फियर के नीचे, फियर के अगर ऊपर आता है मार्केट, यहीं पर ऐसा ही ओपन होता, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट बेबी लाइन को ब्रेक करता और ऊपर जाता, तो उसके बाद अपन सिंपली इसको बाय करते ऊपर की तरफ। पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से टकरा। देखिए मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं की है, पर आपको अगर ट्रेड करना है तो कैसे करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, पहले तो आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना। अगर सपोर्ट के नीचे है तो रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा। तो अभी क्या करोगे, आप सेल करने के बारे में सोचोगे जब तक ये इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक ना किया है। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पे बेबी लाइन से जस्ट टकराया, आप एग्जैक्टली इस लोकेशन पे आप एग्जैक्टली यहाँ पे सेल कर सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब देखो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, देखो अपना वॉल्यूम बढ़ा है, दूसरा बेबी लाइन एक अच्छा रेजिस्टेंस है, प्लस मेरे को एक अच्छा एक स्टॉप लॉस दे रहा है। आप ना एग्जैक्टली ये वाला हाई, ये वाला सॉरी लो, इस कैंडल का लो, मतलब ये ब्रेक आउट होने के बाद ही आप ट्रेड लेना। यहीं पे इस कैंडल पे बिना ब्रेक के, मतलब आप SLM में लगाना ऑर्डर को, और उसके बाद इससे नीचे 1 रुपया 2 रुपया, मतलब उसके नीचे आप प्राइस उसमें लगाना। ठीक है, उसके बाद आप सेल करना। अभी आप करोगे, सेल करोगे, आप देखोगे इमीडिएटली आपको ना प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, और अगर आप गलत हो गए ना तो यही जस्ट आपको पॉइंट टच करके आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आपका ये वाला पॉइंट, ये वाला हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, आप देखें यहाँ पे वॉल्यूम देखें, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, टकरा के नीचे आया। ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप फॉलो करते रहो। जैसे ही मार्केट बेबी लाइन को ब्रेक करे और उसके बाद वापस नीचे जाए, आप यहाँ पे आप समझ जाओ, देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। आप इसके, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जस्ट ऊपर में आप रखो, इसके थोड़ा ऊपर में आप स्टॉप लॉस रख दो। ठीक है, एटलीस्ट इस ट्रेड में आपको लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रेडिंग का जो गेम है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ ना जरूरी जो चीज़ काम करता है ना वही चीज़ काम नहीं करता है। ठीक है ना, आपका जो फंडा काम करेगा जिस दिन बहुत अच्छे तरीके से, वही किसी दिन एकदम अपोज हो जाएगा। यही ट्रेडिंग है यार, है ना। तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपका सिस्टम काम ना करे ना, तो आप जो लीस्ट मिनिमम लॉस देके आप कैसे निकल सकते हो। और मैं तो बता रहा हूँ, अगर आप ना इस चीज़ पे आप पेशेंस रखते हो, इस चीज़ को आप अच्छे से समझते हो, ब्रेकआउट पे आप एंट्री लेते हो, आपका छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और आपको मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप ना मतलब लॉस बस नहीं रहेगा आपको। ठीक है, बहुत मिनिमम लॉस होगा, या आप थोड़ा सा ब्रेक इवन में या थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके, जैसे आप यहाँ कहीं पे एग्जिट होगे, आपको 2 प्यार जो भी है वो थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, है ना। दूसरा चीज़ क्या आता है, अब मैं आपको क्या बुलाऊँ, मदर लाइन और बेबी लाइन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है मेरे को मदर लाइन बेबी लाइन के बीच में बाय करूं कि नहीं करूं, आप ना सिंपली अपना पहले मदर लाइन, मैं थोड़ा सा बेबी लाइन के कलर को चेंज करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए, ताकि आपको
ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स, आप ना कंसेप्ट को समझना। देखो स्टॉक मार्केट में ना अभी भी क्या है ना, देखो कोई भी दुनिया का कोई भी गेम हो जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का है ना, और दो ही डायरेक्शन है, अप एंड डाउन, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 50% की है। अपन ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपन फ्यूचर में बात कर रहे हैं। जितने में खरीद रहे हैं उतना बेच रहे हैं, कोई टाइम डी के ये सब नहीं है। तो आप समझना कि अगर मेरे को जितना रुपए लॉस हो रहा है उतना किसी ना किसी को प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसमें पर एक्चुअल में मार्केट में क्या हो रहा है, 100 में से 2 या 3 लोग को ही प्रॉफिट हो रहा है, बाकी 97 लोग को लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, बाकी 97 लोगों का पैसा जिसको आ जा रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले पा रहा है, ठीक है। तो इसमें ना इस गेम में ना मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि बाकी को आपको गलती करना छोड़ना है बस। यहाँ पे ना आपको अच्छा करने का बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा, आपको गलत ना करने का बेनिफिट मिलेगा। आप उसमें ध्यान दो, ठीक है, वो पैसा आपके पास आएगा, ठीक है। 50% लोग हमेशा, हर दुनिया का हर कोई भी गैम्बलिंग हो, कोई भी जुआ हो, कोई भी पैसा वाला गेम हो, जहाँ पे जितना साइड रहेगा ना, अगर 2 ही साइड है ना तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 50% ही रहेगा। 3 साइड रहेगा तो 33% हो जाएगा, 4 साइड रहेगा तो 25% हो जाएगा। पर यहाँ पे तो 2 साइड है, अप और डाउन, ठीक है। कोई एक खरीद रहा है, कोई एक बेच रहा है, तो प्रोबेबिलिटी 50% है, ठीक है। आप इसमें ज़्यादा ध्यान मत दो। आप ध्यान क्या दो कि मैं सही ट्रेड कैसे करूँ या मैं गलत ट्रेड कैसे ना करूँ। आप समझना, आप मदर लाइन को देखो, आप मदर लाइन को देखो, मदर लाइन का डायरेक्शन क्या है। आप देखो मदर लाइन का डायरेक्शन डाउन है, अप डाउन है कि अप, आपको समझ नहीं आ रहा है। मदर लाइन का आप कर्व को देखो, ये मदर लाइन एक टॉप बनाया है, उसके बाद मदर लाइन एक बॉटम बनाया है। दूसरा जो टॉप मदर लाइन जहाँ पे बनाया है, क्या वो टॉप प्रीवियस टॉप के ऊपर है? ऑब्वियसली यहाँ पे नीचे है। तो आपको समझ जाना चाहिए ट्रेंड सेल का है। सेल का है ना, तो मेरे को सिर्फ सेल साइड में ट्रेड लेना है। तो कब लेना है? देखो जब मार्केट मदर लाइन से टकरा के नीचे की तरफ आते रहे या मदर लाइन फिर से टॉप बनाते रहे। मदर लाइन जब टॉप बनाएगा आप सेल करोगे। देखो यहाँ पे, यहाँ कहीं पे आप सेल मार दोगे, मदर लाइन से टकरा के आया, ठीक है। उसके बाद नीचे गया। आपको मैं बैक एग्जांपल में दिखाता हूँ। जैसे कि मार्केट, ये देखिए, ठीक है, और छोटा करते हैं इसको। देखिए ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, इतने दिन से डाउन ट्रेंड चल रहा है। आप ना मदर लाइन का टॉप बनाने का वेट कर रहे थे बस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डाउन था, आप मदर लाइन इधर टॉप बनाया, आप सेल किए। ये स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा सा कॉशियसली करना पड़ता है। अब देखो आपको, देखो 11 के सेटअप में ये देखो डाउन ट्रेंड आपको अगर पता है ना, ठीक है, आप यहाँ पे नीचे की तरफ सेल के, ये देखो मदर लाइन यहाँ पे टॉप बना रहा है, यहाँ पे कर्व आ रहा है मदर लाइन। आपको यहाँ तक तो पता चल रहा है ना, इतना आप आराम से हो, धीरे धीरे होगा। मदर लाइन ना ऐसे डाउन डायरेक्शन में आते आते आपको पर्याप्त टाइम मिलेगा, आपको बस वेट करना है। आप यहाँ पे सेटल करो और देखो, आप एक चीज सिंपल सोचो, मैं 1:3 का प्रॉफिट लॉस लूंगा। 100 पॉइंट अगर मेरा लॉस है, ठीक है, तो कम से कम 300 पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए। आराम से मिलता है 300 पॉइंट, ठीक है। 700-800 पॉइंट कम हो गए, आराम से आपको मिलेगा। आप बस, जैसे मार्केट नीचे आ गया, अब आप क्या देख रहे हो, मदर लाइन ये फिर टॉप बनाया, यहाँ से फिर गिरने लग गया। ये देखो मदर लाइन, आप यहाँ पे समझ में आया, ठीक है। हो सकता है ये वाले पर्टिकुलर सिनारियो में आप ट्रेड ना कर पाओ, आप दोबारा दूसरा वेट करो, कब मदर लाइन वापस टॉप बनाए, तब मैं सेल करूंगा। आप ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आप एकदम खुश हो, है ना। अब आप देख रहे हो मदर लाइन जैसे ही टॉप बनाएगा, मैं सीधा बॉटम में वो करूंगा, सेल करूंगा। ये देखो जस्ट ये बताया, ये कर्व आ गया ना, आप यहाँ पे सेल कर दो, ठीक है, आप सेल कर दो। भले आप समझ रहे हो ना, देखो ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो आप भले आप ऑप्शन लिए 200 रुपए का ऑप्शन लिया, 250 रुपए का, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी चले जाओ, 250 रुपए का, 250 रुपए पूरा जीरो होगा ना, पर अगला 250 रुपए जब 500 होगा ना, तो आप उसमें आप तभी आप एग्जिट होना। देखो आपको इधर तुरंत मिल जाएगा प्रॉफिट। यहाँ पे आप कहीं पे एंट्री लिया 36,600 में, इधर आके कितना आ गया, 35,800, ठीक है। ये देखो यहाँ पे नीचे अगर आ जाओगे 35,700, 600, समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और आपका ऑप्शन तुरंत जीरो होगा नहीं, उसी दिन में रिजल्ट आ जाता है। तो आपका 200 पॉइंट है ना, वो 100 पॉइंट जब तक हो तब तक आप निकल जाओ। 100 पॉइंट हो गया मतलब आप गलत हो, ठीक है। पर वही आपका 200 का सीधा 300, 400, 500 होगा, इतना जब आते आते, तो आपको एग्जिट होना है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप ट्रेंड में आप ट्रेड कर रहे हो,
ठीक है, अभी आपको जैसे ऐसा सिचुएशन है, आप क्या देखो, मदर लाइन को आप देख के रखो कि डाउन डायरेक्शन में चल रहा है, आपको पता है कि गैप अप हुआ है, गैप अप में अपन क्या करते हैं, अपन सेल करते हैं। अपन क्या किए, गैप अप हुआ, आप देखें मदर लाइन के नीचे ऑप्शन सेल करके, यहाँ पे ऑप्शन जो भी है आपको पुट है बाय करके आप रखना था, आप रख लिए। आपको ये पता है मार्केट इसके ऊपर जाने लगा, मैं पुट से एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप रिजल्ट देखो, ये देखो, ठीक है, आप यहाँ पे टॉप बन के ऐसे रिवर्स हुआ, ये आपको और कॉन्फिडेंस दे देगा कि अभी तो भाई और नीचे आएगा, इस टॉप को तो, इस बॉटम को तो ब्रेक करेगा ही मार्केट। आप देखो होता है कि नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे भले इसमें नहीं हुआ, पर आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपको पर्याप्त टाइम मिला है, ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। बॉटम ब्रेक होगा उसका, ये ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक होगा ऑब्वियसली। ठीक है, कारण क्या है ना, मार्केट ना हमेशा आप जो भी प्रिडिक्ट करोगे ना वो होता जरूर है, बस कुछ चीज पहले होता है, कई भी बाद में होता है। बस दिक्कत यहाँ पे यही है, क्योंकि मार्केट ना साइकिल में चल रहा है। आप जो सोचोगे ना एक बार, देखो रियल लाइफ भी ऐसा है, इसलिए कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचा करो। ठीक है, तो आप जो सोचोगे ना वो कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं वो एक्ट करेगा, वो बाद में होगा, थोड़ी देर बाद। जैसे मैं अभी सोचा यहाँ पे यार पक्का यहाँ से डाउन आया ना, पक्का डाउन जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से ऊपर जाने लगा, मैं एग्जिट हो जाऊंगा। मान लो अगर मैं एग्जिट हो जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आके देखता हूँ, अरे यार मैं तो जो सोचा था वो हुआ, मार्केट तो उस लो को ब्रेक किया और नीचे चला गया, देखो अभी और नीचे आ गया, बस मेरे को 3-4 दिन होल्ड कर लेना था। तो देखो एक्चुअली अगर आपको मेन ट्रेंड पता है ना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्रॉफिटेबल है। फ्यूचर का नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप अगर फ्यूचर में आपको हैच करके रखना पड़ेगा फिर तो ज़बरदस्त है, वो और ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ऑप्शन ट्रेडिंग से भी ज़्यादा। ठीक है, बशर्ते आपको सही समय पे सही तरीके से हैजिंग करना, सही तरीके बाय करना। और ये जो आपका जो मेथड है, जो मैं यहाँ पे रोज वीडियो डालता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मैं हिंट देता हूँ कि आपको कैसे करना है, बाय करना है। अभी आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे अब ये एक हाई बनाया मदर लाइन, ये उसके ऊपर तक गया है। अब आप सोचोगे कि मार्केट हो सकता है यार यहाँ से बाय ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे कब मेरा मदर लाइन ट्विस्ट हो। मदर लाइन ट्विस्ट हुआ, यहाँ पे आप कहीं पे बाय करने के बारे में, पर आपको मौका ही नहीं मिला। ठीक है, अभी यहाँ पर डाउन आ गया, आप फिर देखो कब मेरे को मौका मिले कि मैं डाउन डायरेक्शन में खोजूं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मदर लाइन का चाल को समझो, उसके हिसाब से इसमें 11 का सेटअप होता है, एक टॉप से बॉटम की तरफ गैप अप या गैप डाउन हो, उस दिन आप ट्रेड लो। ठीक है, मदर लाइन की चाल को आप समझ रहे हो, उसके बाद गैप अप गैप डाउन में गेम खेलो। देखो यहाँ पे आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, वॉल्यूम देखो कम हो गया है, तो मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ ना। अभी देखो यहाँ पे इस सिचुएशन में आपको क्यों, यहाँ पे क्यों आपको हो सकता, अगर आप ये इसको होल्ड कर देते तो आपको प्रॉफिट होता, पर मेरे को नहीं लगता, क्योंकि शायद मैं भी यहाँ पे एग्जिट हो जाता। पर मैं जानता हूँ क्योंकि ये फियर के नीचे है, मतलब मेरे सपोर्ट के नीचे चल रहा है ट्रेड, मतलब ये सेलिंग जोन में है, तो आई विल नेवर बाई। समझ रहे हो ना, जैसे USD/INR में मैं सेल नहीं किया, सॉरी बाय नहीं किया, वैसे ही इसमें भी मैं सेल नहीं कर पाया, क्योंकि डिसिप्लिन में आप रहोगे तो भले क्या होगा ना, आपको दोनों हर बार प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो, आपको लग रहा होगा भले, मतलब मान लो मैं ट्रेड नहीं किया, मेरे को लगा कि हाँ मेरा प्रॉफिट छूट गया, नहीं, पर ये मेरा किसी दिन क्या पता है गलत हो जाता तो ये मेरा आज का प्रॉफिट बचाया है, मतलब लॉस बचाया है, जो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मिला है। और जिस दिन सही होना रहता है उस दिन तो अपने को मिलता ही है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट डे के लिए क्या हो सकता है, अब देखो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, जो कि होना चाहिए ऐसा लग रहा है, जिस हिसाब से सिनारियो बन रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अगर गैप अप ओपन होता है तो आप समझना ये मेरा फियर का प्राइस है, यहाँ कहीं से मार्केट रिवर्स होके ऊपर जाने लगे तो अपन इसको बाय कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जाएगा। देखो गैप अप होता है ना तो थोड़ा सेलिंग आता है, सेलिंग आने के बाद मदर लाइन के पास में ऐसा सपोर्ट, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए पीछे दिखाता हूँ, जैसे कि जब मार्केट बॉटम बनाते रहता है, देखो थोड़ा वीडियो भले लंबा होगा पर ठीक है, जिसको इंटरेस्ट होगा वो देखेगा, जिसको नहीं होगा वो नहीं देखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये जैसा हुआ ना, ऐसे मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है। ठीक है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो ना, तो ये बेबी लाइन और मदर लाइन को आप करके इसके साथ में हैजिंग करके आप अच्छे से प्रॉफिट ले सकते हो। बट अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, खासकर
उसका मेन रीज़न क्या है, आपको बैंक निफ्टी में ना मेन ट्रेंड पता होना एकदम मस्ट है। जैसे आपको अगर पता है ना मेन ट्रेंड, देखो ये टॉप जो मदर लाइन बनाया है, ये टॉप यहाँ पे मदर लाइन बनाया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से अगर समझ में आता है ना कि यहाँ से सेल डायरेक्शन है, तो आप लंबा लंबा लेने के बारे में सोचो। छोटा छोटा ट्रेड मत लो बैंक निफ्टी में, छोटा छोटा ट्रेड लेना है ना यूएसडी आईएनआर में ट्रेड करो। उसके लिए मैं रोज आपको बताऊंगा, धीरे धीरे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आप मैं जो रोज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लाइन देता हूँ आप उसको स्टडी करो। हो सकता है आपको भी समझ में आए कि मैं कैसे उसको निकाल रहा हूँ, कैसे पॉइंट वो कर रहा हूँ, तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आपको सपोर्ट, अगर आपको सही तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने आ गया ना, तो उस दिन आप लॉस कराना आपका सडनली बंद हो जाएगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लॉस कराना बंद हो जाएगा, इन द सेंस आदमी क्या होता है ओवर ट्रेड करता है, मेन लॉस वहां पे होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपका ट्रेड गलत नहीं होगा, पर आप क्या करते हो ओवर ट्रेड कर देते हो ना, इसलिए जहाँ पे 2 या 3 लॉस होना चाहिए, 1 या 2 लॉस होना चाहिए, वहां पे 8-10 लॉस हो जाता है, समझ रहे हो। तो 2-2 हज़ार करके 20,000 लॉस हो गया। ऐसे में आप क्या करोगे, आपको पता है कि अगर मान लो चलो ना मेरे को पता है फियर के नीचे है, ठीक है, फिर भी मैं बाय कर रहा हूँ, चलो मैं यहाँ पे बाय किया, मेरा एक सेटअप है ना। अब मेरे को दूसरी बार दोबारा सेटअप कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला ना वो, ठीक है, उस बीच में तो नहीं मिला ना एक भी बार, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेल करूंगा नहीं, क्योंकि मैं सेल कहाँ पे करूंगा, मैं मदर लाइन के पास में करूंगा, यहाँ पे तो सेल करूंगा नहीं। तो आप ना बेबी लाइन मदर लाइन का फंडा जो मैं आपको डे बाय डे बताते जाऊंगा, आप उसको फॉलो करो। अभी तक मैं जो 2 फंडा बताया हूँ क्या है कि यहाँ से रिवर्सल में ये जो इस टाइप की बाइंग होती है ना, आपको यहाँ पे बाइंग करना है, ये एक बाइंग का पॉइंट है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। पर आप इसको, आपको ये मेथड शुरुआत में थोड़ा सीखने में, थोड़ा स्टडी करने में आप टाइम लगेगा, आप वॉल्यूम को समझना। और ये मेथड का खास बात एक है कि एक बार ये निकालने का प्रयास करता है ना, और नहीं निकलने के चक्कर में कई बार ये लंबा लॉस भी देता है। तो भले निकल जाओ, वापस री एंट्री ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गेम एक्चुअल में ना यहाँ पे यही है कि जब आप देते हो ना तो कितना देते हो, और लेते हो ना तो कितना लेते हो, ठीक है। तो अब मंडे की बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो मंडे को अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं पे, तो मेरे हिसाब से थोड़ा रिवर्सल आके नीचे ऐसे जा सकता है, ज़्यादा ह्यूज गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पे, तो ये तो अपने लिए बहुत अच्छा सेलिंग जोन हो जाएगा, और हो सकता है अपने को अच्छा बेनिफिट मिले, तो अपन सेलिंग कर सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखना, सेल करने के पहले अगर बेबी लाइन के नीचे मार्केट नहीं है तो थोड़ा सोच समझ के सेल करना, वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम का क्या वो है उसके हिसाब से सेल करना, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या है, मान लो गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन हो गया, अगर यहाँ तक गैप डाउन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है अपना होप एंड फेयर का प्राइस फिर से चेंज हो जाएगा। और अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट कंटिन्यू डाउन ही रहने वाला है। अपन इसका डेली कैंडल को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो आप डेली कैंडल को रोज रोज देखोगे ना, तो आपको धीरे धीरे ना मार्केट ना धीरे से अपने आप समझ में आने लगेगा कि मार्केट कैसा होता है। तो देखो अगर ऊपर ओपन हुआ ना और उसके बाद ऊपर गया, तो आप सोचोगे यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। अब गैप डाउन ओपन हुआ, ऐसा टकरा के फिर नीचे आ सकता है, फिर एक बड़ा सा रेड कैंडल बन सकता है, ठीक है। आप बस देखो ये ना गेम ना सीखने का, सही गलत होने का, टेक्निकल लगाने का, मेरे को तो नहीं लगता है ऐसा है। ये टोटल एंड टोटल एक्सपीरियंस का गेम है। जैसे कि आप जॉब करते हो या कोई भी बिजनेस करते हो, तो रोज़ रोज़ आप करते हो, तो ऑब्वियसली उसमें बाकी लोग से आप अच्छा करते हो, इसलिए आप पैसा कमाते हो ना। तो सेम ट्रेडिंग भी वैसी है, आप रोज़ रोज़ देखो, रोज़ रोज़ कुछ ट्रेड करो, एक पर्टिकुलर अपना सेटअप बनाओ, एक अपना तरीका बताओ। टोटली यहाँ पे ना वॉर हो रहा है, ठीक है। आपको खुद का एक बंकर बनाना है, वहीं पे लड़ाई करना है। दूसरे का घूम घूम के सबको मारूंगा, डॉन बनूंगा, ये कंसेप्ट आप रखोगे तो मेरे को थोड़ा सा मतलब कर सकते हो भाई, दुनिया में तो अलग अलग टाइप के लोग हैं, पर मैं नहीं कर सकता। तो मैं भी आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप भी ऐसा करो। तो एक पर्टिकुलर अपना एक सेटअप बनाओ। बहुत सारा सेटअप मैं आपको बताया हूँ, आपको कौन सा सेटअप सही लगता है आप खुद से सेटअप धीरे धीरे खोज सकते हो। बहुत सारी चीज़ ना रिपीट होती है। देखो जैसे ये यहाँ पे ऐसा बना है ना, 9:30 का सेटअप यहाँ पे डाउन जाने के लिए, अगर एक ऐसा एक डाउन नीचे गया है, आप देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है तो मैं एग्जिट हो जाता हूँ, या यहाँ से स्टॉप लॉस लेके आप वापस निकल गए, ठीक है। देखना ऐसा ही एक सेम फोटो और बना होगा, ठीक है। ये भी कहीं उस टाइप का है, बट ये इसको ब्रेक कर दिया ना तो आप समझ जाओ कि ये और कॉन्फिडेंटली अब ये ऊपर की साइड ही जाएगा,
क्योंकि ना नीचे आना रहता है ना, तो कभी भी ना ये बेबी लाइन को ब्रेक नहीं करता है मार्केट, ये श्योर है। ठीक है, अब देखो ये जैसे हो गया, अब भले यहाँ पे ब्रेक हुआ है, बट हाँ आप यहाँ पे कहीं पे नीचे पे सेल कर सकते हो। देखो फर्स्ट कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा है, तो फर्स्ट कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा, इस वाले में देखो क्या फर्स्ट कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा है क्या, इसमें देखते हैं अपन। देखो वॉल्यूम तो है पर प्रीवियस डे से कम है, तो आपको कहीं ना कहीं एक हिंट मिलता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो हर बार काम करेगा, पर अपन उसके हिसाब से काम करेंगे। देखो वॉल्यूम ज़्यादा है प्रीवियस डे से, इसमें देखो पूरा डे में कहीं पर भी ज़्यादा नहीं, इसमें एकदम से ज़्यादा है, मतलब ये डायरेक्शन सेम होने वाला है। देखो आपको USD/INR जैसे आज अप डायरेक्शन में गया ना, आप उस वीडियो को भी जाके देखना, ये मत देखना वो USD/INR है, ये देखना कि मेरे को चार्ट को समझना है। ठीक है, तो आप उसको समझ में आएगा। अभी इसमें देखो, अब देखो यहाँ पे भी फर्स्ट कैंडल में बड़ा सा एक वॉल्यूम ये बना है, तो आप सेल करने के बारे में सोच के यहाँ पे सेल कर, मान लो आप सेल कर भी देते हो यार, ठीक है ना, चुपचाप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ, क्या दिक्कत है, एक दिन लॉस हो गया लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद दोबारा अब देखो ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल है, देखो यहाँ पे भी बड़ा सा सेल बना है, आप सेल के बारे में सोचते, इस दिन आपको प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, तो सेम चीज, एक टाइम में प्रॉफिट दिखाते हैं, एक टाइम में लॉस। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे।